Hello students, welcome back to our science world and my name is प्रमोद भोज और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज प्लांट के बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि प्लांट्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सिंपल थिंग, रूट्स होगा, रूट्स के बाद आएगा स्टीम्स, स्टीम्स में के बाद आएंगे ब्रांचेस, लीव्स, ओके, लीव्स के बाद फ्लावर, फ्लावर के बाद फ्रूट्स। यही 5 टाइप के पार्ट्स होते हैं हर एक प्लांट में, ओके। अब ये प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट होने वाले, ओके, एंड दीज पार्ट्स आर वर्किंग डिफरेंट थिंग्स के बारे में ये वर्किंग करने वाले और यही चीज़ें आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। योर चैप्टर नंबर 2 दैट इज अ प्लांट्स स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर जिस तरह से हम लोग ने ऑलरेडी देखा कि रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, ये एक स्ट्रक्चर है और इसमें डिफरेंट जैसे रूट्स में टेप रूट्स होते हैं, फाइबरस रूट्स होते हैं, स्टीम्स में कुछ स्टीम्स ये एक्वेटिक प्लांट की देखी जो हॉलो है, कुछ बार्क वाली है, स्ट्रॉन्ग है। लीव्स में पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलर वेनेशंस, कुछ लीव्स छोटे होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, कुछ बड़े होंगे, सिंगल लीव्स होंगे। तो ये हो गया फ्लावर्स, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट शेप्स में होंगे। एंड फ्रूट्स कुछ नट्स में आते हैं, कुछ फ्लशी मैंगो जैसे बड़े फ्रूट्स होते हैं, कुछ छोटे फ्रूट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती है इन डिफरेंट प्लांट्स। अब यही चीज़ें हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, ओके। चलो, हियर the root, stems, leaves and the fruits are the different plants and different. We can identify plants with the help of these different characteristics. हम लोग प्लांट को इसी तरीके से ये करते, क्लासीफाई करते। जैसे मैंगो का प्लांट बोलते ही हमें पता चलता है ये बड़ा होगा, ओके, बार्क होगी, यस, लीव्स डिफरेंट तरीके से होंगे, ओके, और उसमें मैंगो फ्रूट डिफरेंट होगा, उसके फूल फ्लावर बोलते तो वो डिफरेंट होते हैं। तो ये हमें पता चल जाता है कि हम लोग ने उसको क्लासीफाई कर दिया और जिस तरह से बनाना देखा तो वो डिफरेंट हो गया, ओके। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है इवन जो ऊपर का स्ट्रक्चर। अब लोअर स्ट्रक्चर इट्स अ रूट, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर क्या है, रूट्स है। अब ये रूट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। चलो, अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, देयर इज अ मॉइस्ट बॉल एंड क्रिम्पल पेपर इन द कोनिकल फ्लैक्स में रख दिया एंड प्लेस द सोक मोट्स बीन्स ऑन द ग्राम्स, ओके। ये पल्सेस को उसमें रख दिया, क्या होगा, मॉइस्ट के वजह से दे आर स्टार्ट जर्मिनेशन और यहाँ पे कुछ चीज़ें क्रिएट होती है, एक ऊपर के साइड में, एक नीचे के साइड में, उस सीड से क्रिएट होती है। इट्स अ शूट, जो ऊपर के साइड में जाने वाला है वो शूट है और इसे कहेंगे प्लूमल। एंड जो सॉइल के अंदर जाने वाला है दैट इज अ रूट इज कॉल्ड द रेडिकल्स। ये क्या होते हैं, रेडिकल्स। ये शूट होता है, वो प्यूमल जो ऊपर की तरफ चलने वाला है, और जो नीचे की तरफ जाता है वो रेडिकल्स होता है। तो ये आप लोग चौली वगैरह जो भिगो के रखते हैं ना, ओके, कपड़ों में बांध के रखते हैं, तो वो स्प्राउटिंग करते हैं। क्या होते हैं, स्प्राउटिंग। और ये स्प्राउट में इस तरह से 2 स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। द पार्ट ऑफ ग्रो फ्रॉम द इनसाइड द स्ट्रीट टूवर्ड्स
द सॉइल इज कॉल्ड रेडिकल टूवर्ड्स द सॉइल। तो ये सॉइल के अंदर जाने वाले, तो ये हो गया रेडिकल्स। एंड द पार्ट ग्रो अबाउ द सॉइल, दैट इज अ शूट, दैट इज अ प्यूमिल। It's a pumil. The root that perform from the radicle grow into the ground, and the root is thick near the ground and gradually tapered. क्या हो जाता है? Gradually tapered. क्यों tapered? Because its root को नीचे की तरफ बढ़ना है। जैसे एरो होता है ना, एरो, हम लोग बो एरो कैसा होता है, सामने के टाइम में टेपर्ड होता है, इस वजह से वो किसी भी बार्क में घुस जाता है। बट वो फ्लैट होगा तो होगा नहीं, तो इस वजह से ये रूट्स भी आगे जाकर टेपर्ड होते हैं। ओके, तो ये टिश्यूज होते हैं मेरिस्मेटिक, जो तुम लोग आगे पढ़ने वाले हो। ओके, तो हियर the roots is a thick near the ground and the gradually tapered and the pointed, ये pointed रहते हैं end, the part of the growing below called the roots। और इसी को जो part below the underground soil के अंदर ये grow होता है उसे root कहेंगे। ओके, roots of the plant produce secondary roots, branches create करेगा, that is a secondary roots, and that grow obliquely and spread far wide from a soil। means एक टैप रूट होगा और जो सिंपल एक सेंटर में होगा और एक दूसरे फैलते जाएंगे for getting the nutrients and the water। वाटर और न्यूट्रिएंट को लेने के लिए ये खुद को फैलाएंगे प्लस एंकर करेंगे। जितना पेड़ बड़ा होगा उतने ही उसके रूट्स बहुत डीप और फैले हुए होंगे। तो हम लोग देखते कि बहुत बार जो बड़े और पुराने ट्रीज है ना, वो किसी भी बिल्डिंग्स या घर के पास में होंगे तो वो रूट्स उस घर में भी नज़र आते हैं, तो ये फैल जाते हैं। दे आर स्प्रेड फॉर सर्चिंग अ वाटर। उनको कंटिन्यूस मिनरल चाहिए, वाटर मिनरल चाहिए, तो ये सर्चिंग करने के लिए ये होते हैं। ओके, एंड द वाइड इन द सॉइल, द रूट सपोर्ट द प्लांट एंड दिस टाइप ऑफ रूट कॉल्ड द टैप रूट। इसे क्या कहेंगे? टैप रूट। अब देखिए यहाँ पे कुछ रूट्स के, हमें एक रूट है, सिंपल रूट है ये, उसका एक आपको एग्जाम्पल दिया है। हियर इज अ मेन रूट है जो पहले स्टार्टिंग में शुरुआत हुआ, एंड हियर इज अ सेकेंडरी रूट्स। ये क्या है? ये सेकेंडरी रूट्स हैं जो फैलाएंगे और उसे जमीन को पकड़ लेंगे। देयर आर द स्मॉल रूट्स स्ट्रक्चर्स, ये होते हैं फाइबर्स। ये क्या होते हैं? उसके फाइबर्स, बाल जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये रूट हेयर्स है। ये क्या है? रूट हेयर्स, और आगे जाकर ये फाइबरस हो जाते हैं। ओके, बट फाइबर रूट अलग, ये टैप रूट में है। ओके, ये टैप रूट है। तो ये हियर रूट टिप और द रूट कैप, रूट टिप और कैप ये थोड़ी मजबूत होती है और टिप ये बढ़ने वाली चीज़ है, तो इस तरह से टेपर्ड होता है। सो इट्स कॉल्ड द टैप रूट। द रूट बेयर अ हेयर लाइक प्रोसेस नियर द रूट टिप्स कॉल्ड द रूट हेयर। रूट हेयर भी वही काम करता है जो रूट करने वाले। रूट इसे कलेक्ट करेगा, ये जो रूट हेयर्स है वो वाटर मिनरल्स कलेक्ट करते रहते हैं, वो भी वही काम करते हैं। ओके, और सप्लाई करेंगे मेन रूट को, और ये रूट सप्लाई करेगा टुवर्ड्स द शूट को सप्लाई करेगा। एंड दिस रीजन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द रूट एंड द टिप इज कवर्ड by the cap like structure
called the root cap, and root cap protect the root tip from the injury. इंजुरी क्यों? क्योंकि अगर ये आगे बढ़ रहा है तो सॉइल में, जैसे आप सॉइल में इस तरह से हाथ डालोगे तो क्या होता है, लगेगा ना, बराबर। अब ये इंजुरी हो गई तो ये क्या हो जाएगा, रूट डैमेज हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे कैप बिठाई जाएगी। क्या होगा, कैप। तो जोड़ी थोड़ी हार्ड होती है और वो इजीली किसी भी सॉइल में से आगे बढ़ती हुई जाएगी। तो ये होती है रूट टिप के ऊपर होती है रूट कैप। टेक द जार ऑफ द 3/4 ऑफ द वाटर एंड द ओनियन। ओके, तो ओनियन 2 जार ले लो, ओके, और इसमें ओनियन रखो। एक में ओनियन पूरा रूट को पानी लगे ऐसा रखो और एक दूर रखो। क्या होगा, जहाँ पे पानी लग रहा है ना वो रूट्स धीरे धीरे बढ़ते हुए नज़र आओगे। क्या होगा, ये रूट्स पानी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और जो रूट को पानी टच हो ही नहीं रहा है वो रूट बढ़ेंगे नहीं, वो उसी तरह से प्याज या आपका जो कांदा है वैसे ही रहेगा। ओके, तो ये ओनियन उसी तरह से रहेगा। एंड ओनियन हैविंग द रूट टिप, ये फाइबरस रूट होते हैं। अगर मैंने ओनियन को रख दिया, अब ये पूरा है, ओके, पानी कम होते जाएगा, तो जिस तरह से पानी कम होगा उस तरह से ये रूट नीचे जाएंगे और ओनियन ग्रो होगा। बट इफ देयर इज, यहाँ पे इसे निकाला दिया जाए और ये मैंने यहाँ पे रख दिया जाए, फर्स्ट सेकेंड पे रख दिया जाए, तो रूट को पानी टच नहीं होगा। जब पानी टच नहीं होगा इट्स विल नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं होगा। चलो, हियर the root of the water and observe the growth of the roots in the 8 days. Thread and the fibrous root are rising. Thread like structures. Onion आपने देखा होगा, onion thread like structures होता है। ओके, तो ये एकदम पतले 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 रूट्स होते हैं, तो ये होते हैं फाइबरस रूट। These are the fibrous root. 10 अब यहाँ पे हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, इसे परफेक्टली याद रखना। द 3 मेन टाइप ऑफ रूट, टैप रूट, फाइबरस रूट। टैप रूट्स 2 मेन क्लाइंट्स क्या हो गए, टैप एंड द फाइबरस रूट। डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स टैप रूट while monocotyledon plants have a fiber root. Dicotyledon means जो बीच के 2 टुकड़े हो जाते हैं, इक्वल 2 टुकड़े होते हैं। ओके, डाइकोटिलेडन प्लांट्स, इसे परफेक्टली याद रखो, हैव अ टैप रूट। इसके पास होगा टैप रूट, और जिसके पास मोनोकोटिलेडन, ये 2 इसमें डिवाइड होता ही नहीं है, तो ये देगा फाइबरस रूट, ये देगा फाइबरस रूट। डाइकोटिलेडन मीन्स 2 इसमें, जैसे आपकी मूंगफली, सिंगदाना तोड़ के 2 इसमें हिस्से में हम लोग डिवाइड कर सकते, तो ये बनेगा टैप रूट। इसके पास क्या होगा, टैप रूट। और गेहूँ मीन्स ज्वार, गेहूँ, सीरियल्स होते ना, ये सारे मोनोकोटिलेडन, उसको तोड़ नहीं सकते, तो ये फाइबरस रूट में होते हैं। याद रखना, बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स और इसमें पूछा जाता है। सेकेंड, थर्ड, सॉ द सीड और प्लांट दर मस्टर्ड, शरगम्स और वगैरह, ये इसको करो। एंड अर्थन पॉट एंड कल्टिवेट plant in 8 days and more than plant 50 to 20 सेंटीमीटर हाइट एंड अपरूट कर दो। अब इसको अपरूट कर दो, तो अपरूट करने के बाद आपको उसके डिफरेंट रूट्स पता चलेंगे। क्या हुआ यहाँ पे, मैंने क्या क्या लिया है, यहाँ पे देखो, मस्टर्ड, शरगम,
दैट इज अ ज्वार, मेज, पी, कोरिएंडर, ये सारे हैं। अब यहाँ पे उनके सीड्स लिए तो ये डिफरेंट होने वाले हैं। अब इसके द जेंटली एंड द लार्ज कोनिकल फ्लास्क एंड द वाटर एंड द सॉइल विल ऑब्जर्व द वॉश आउट कर दो और इसे ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व रूट केयरफुली। तो यहाँ पे जो डाइकोटिलीडन मीन्स जैसे कोरिएंडर वगैरह जो डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें क्या हो गया, टैप रूट आ गया, और जिसको डिवाइड नहीं कर सकते वो फाइबरस बन गया। प्लांट लाइक मेज, शुगर केन एंड sorghum have two types of roots. Some roots are underground whereas some grow from the stem just above the soil. Yes, ये होता है। क्यों? तो यहाँ पे इस तरह से होगा, कुछ रूट्स बहुत नीचे चले जाते हैं और कुछ रूट्स ऊपर की तरफ रहते हैं, बिकॉज ये प्लांट बहुत स्टीम होता है, पतला होता है, तो उसे बैलेंस करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ती है। द लेटरल एंड द लेटर आर कॉल्ड द एडवेंटिशियस रूट। इन्हें क्या कहते हैं? लेटरल मीन्स जो ऊपर के साइड में रूट्स है उसे कहेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। बिसाइड्स द नॉर्मल फंक्शंस लाइक द ऑब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंकरिंग एंड सपोर्ट द प्लांट एंड रूट्स परफॉर्म फंक्शंस, ये सारे फंक्शंस वो करने वाले हैं। रूट्स शो सम मॉडिफिकेशंस परफॉर्मिंग द एडिशनल, जैसे मॉडिफाइड रूट दैट इज आर द एरियल रूट, स्लिट रूट, रनर रूट, ब्रीदिंग रूट, ये सारे डिफरेंट रूट्स होते हैं जो हमें डिफरेंट प्लांट में दिखाई देते हैं। डिफरेंट प्लांट में हमें ये टाइप्स के रूट्स दिखाई देंगे। स्मॉल जार एंड पुट द प्लांट विच द रूट इज द ड्रिप्स इन द वाटर लेवल इन द 5 ml एंड द नेक्स्ट डे। क्या होगा? पानी इसने ऑब्जर्व कर लिया, वाटर क्या, प्लांट क्या करेगा? पानी को ऑब्जर्व करता है। तो रूट का काम क्या है? ऑब्जर्व अ वाटर। तो मुझे पहला क्या मिला? एंकर करना, सॉइल में एंकर करना। दूसरा, ऑब्जर्व द मिनरल्स एंड द वाटर फ्रॉम अ सॉइल, सॉइल से मिनरल्स एंड वाटर्स को ऑब्जर्व करना। ये चीज़ इसके पास आ गई, दैट इज अ रूट्स। चलो अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है। ये एक बहुत पुराना ट्री है कोलकाता में, बॉटनिकल गार्डन में। तो ये 250 ईयर बैनियन ट्री है। अब ये बैनियन ट्रीज के जो रूट्स है, इवन बैनियन ट्रीज को छोटे छोटे से ये आते हैं, थ्रेड्स जैसे आते हैं, मीन्स उसको बच्चे लोग, हम लोग जब छोटे थे तो वहाँ पे झूला खेलते थे। अब ये क्या है? उसके रूट्स होते हैं। अब जब ये रूट्स सॉइल तक पहुँचते हैं, दे स्टार्ट द सकिंग द वाटर, एंड ये इतना बड़ा हो चुका है। इट्स बॉटनिकल गार्डन cover the large area and support the thousands of prop root। इसे क्या कहते हैं? prop root। ये prop roots होते हैं और ये बहुत बड़ा पेड़ बन गया है क्योंकि इसे डिफरेंट जगह से डिफरेंट मिनरल्स और वाटर मिल रहे हैं और ज़्यादा मिल रहे हैं। जितने ज़्यादा रूट्स होंगे उतना ज़्यादा उसे नरिशमेंट मिलेगा और ये बढ़ते जा रहा है। एंड इट्स इन कोलकाता में ये है। चलो, तो रूट्स के बारे में समझ में आ गया। ऑब्जर्विंग द मिनरल्स, एंकरिंग द प्लांट, सपोर्ट करना और ग्रोथ करना, ये मेन काम इसके पास है। चलो, स्टीम्स। अब रूट्स के ऊपर, ये बिलो द ग्राउंड है। अब अबाउ द ग्राउंड आते ही
पहली चीज़ मिल गई मुझे, स्टीम्स। द स्टीम्स ग्रो अबाउ द सॉइल फ्रॉम द प्यूमल and the sprouting seeds. The sprout grow, the length of the stem gradually increase, बढ़ते जाएगा, and there are the node on the stems. क्या होते हैं? nodes. इसे परफेक्टली याद रखना, nodes होते हैं on the stems. Leaves come out the nodes. लीव्स कहाँ से आने वाले हैं? नोड से। द पार्ट ऑफ द स्टीम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड द इंटरनोड। तो पार्ट ऑफ द बिटवीन टू लीव्स, इसके बीच का जो पार्ट होगा ना, वो हो गया इंटरनोड। अब यहाँ से नोड क्रिएट होगा, ये हो सकता है, और ये है ग्रोइंग एंड। तो ये स्टीम का टिप है ऊपर का, तो ये ग्रो होने वाला है। ओके, द टिप ऑफ एपिकल एंड इज कॉल्ड द बंड। ये क्या है? बड है। ओके, तो ये बड मीन्स ये क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। ओके, तो ये ग्रो होने वाला है। और उसी तरह से ये धीरे धीरे नीचे ब्रांचेस या लीव्स बनाने के लिए एक नोड क्रिएट करते जाएगा। ओके, चलो, ऑब्जर्व द ब्रांच ऑन द प्लांट्स एंड आइडेंटिफाई इट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डायग्राम। डायग्राम में आपको देखने को मिल रही है। तो हियर इज ये लीफ है, ये बंड्स है। अब ये नोड भी इस तरह से क्रिएट होगा, मीन्स ये भी क्या करेगा? खुद को ऊपर लेके जा सकता है। यहाँ से भी नोड से भी क्या to सकते हैं? यहाँ से ब्रांचेस क्रिएट हो सकते हैं। ओके, और इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या होगा? इंटर नोड। इंटर नोड मीन्स एक जगह होगी, मीन्स ब्रांचेस के, दो ब्रांचेस के बीच में जगह होती है ना, तो ये हो गया इंटर नोड। तो आपने बहुत सारे ऐसे ट्रीज देखे होंगे कि वो किस तरह से ओपन होते, देखिए कि ये किस तरह से इसमें ये सिस्टम होने वाली है। नोड्स होंगे, बंड्स होंगे एंड द इंटर नोड, एक गैप होगा। हर एक ब्रांच ऐसे वहीं से नहीं क्रिएट होगी, एक ही जगह से बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होगी। वहाँ पे नोड्स होगा, उसमें बीच में इंटर नोड्स होंगे, एक गैप होगा, और उसके बाद ही वो क्रिएट होने वाले हैं। चलो नेक्स्ट, अब यहाँ पे थिकनेस वगैरह और लेंथ ऑफ द वगैरह दिया है, आप लोग देख सकते हैं। शुगर केन, फ्रिग्रिक्स, तो ये सारे डिफरेंट प्लांट्स हैं, उनकी हाइट उस तरह से ही क्रिएट होती है। अब आ गया लीफ। लीफ ग्रो फ्रॉम द नोड ऑफ द ऑन द स्टीम्स एंड लीव्स आर जनरली थिन, फ्लैट एंड ग्रीन कलर। क्यों ग्रीन कलर? लास्ट चैप्टर में देखा था, दैट इज क्लोरोफिल। ये लीव्स ही होते हैं जो इनका खाना बनाने वाले, किसका? प्लांट का। प्लांट के जो फूड है वो ये जनरेट करने वाले। दैट इज थिन होगा, फ्लैट होगा एंड द ग्रीन कलर। तो ये फ्लैट मीन्स सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया मिलना चाहिए जिससे लाइट को ऑब्जर्व कर पाए। द ब्रॉड एंड स्प्रेड आउट द पार्ट ऑफ द लीफ called the leaf blade. Broader part is called the leaf blade. ये आ गया leaf blade or the lamina. Its edge called the leaf margin. Border, उसकी जो border है उसे कहेंगे leaf margin. Look at here. Here is a पिटोल, ये क्या? डंडी लीफ की। अब ये आ गया एक लीफ का साइल। ओके, ये जो सरफेस है वो हो गया लीफ ब्लेड और द लेमिना। इसके अंदर क्या है? एक मिड वेन होती है जो लीफ को डिफरेंट शेप देती है। ओके, तो ये हो गया मिड वेन। मिड वेन को सबवेन्स कनेक्ट होती है जो लीफ के हर एक पार्ट तक
वाटर एंड मिनरल्स लेके जाने वाली है। तो ये होगी दूसरी छोटी वेन्स, दैट इज अ ब्रांच। ओके, फिर ये जो कॉर्नर है इसे हम लोग देखेंगे लीफ मार्जिन एंड द टिप कॉल द लीफ एपेक्स। लीफ एपेक्स, जो टिप होगा वो होगा लीफ एपेक्स। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है सब में, सभी लीफ में आने वाला है ये सब। बट देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स ऑल्सो। ओके, चलो आएगा वो भी। द लीफ मार्जिन दे एंटर द डिनेट और द लोब्स। अब देखो किस तरह से बन गया है एंटायर, ये एक पूरा हो गया, एक बड़ा लीफ हो गया। अब हो गया डिनेटेड, मीन्स उसकी यहाँ पे उसकी जो आउटर सरफेस है, मीन्स जो ब्लेड है वो चेंज हो गया, मीन्स उसका शेप चेंज हो गया। तीसरे इसमें लोब चेंज हुआ, मीन्स आउटर शेप चेंज हो रहे। क्या हो रहे? शेप चेंज हो रहे हैं, बट उनकी जो मेन चीज़ है वेन्स लैमिना वो सेम रहेगा। सरफेस चेंज हो रहा है, ओके, बट स्ट्रक्चर में वेन्स, मिड वेन्स होंगी, वेन्स हो गई, एपेक्स होगा, मार्जिन आने वाला है, सब ओके। चल, द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ एपेक्स। दे मे टेपर्ड एंड द पॉइंटेड अराउंड। कुछ टेपर्स होंगे, कुछ पॉइंटेड, मीन्स कुछ तो ऐसे गोल भी होते हैं, तो डिफरेंट। लीव्स ऑफ द सम प्लांट्स हैव अ स्टाल्क दैट इज पिटियोल। डंडी होने वाली है, वो मिल गया। लीव्स ऑफ अ सम प्लांट डू नॉट हैव पिटियोल्स, किसी किसी को नहीं होते। द पोर्शन ऑफ द लीव्स अटैच्ड टू द स्टीम इज कॉल्ड द लीफ base. Portion of a stem, portion of a leaf attached to the stem, joined हो चुका है, उसे कहेंगे leaf base. Small leaf like a structure may be present near leaf base and these called the stipules. Stipules. ओके, तो ये स्टिपल्स हो गए। द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स हैव अ सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड्स एंड सिंगल मिड रिब। सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड्स एंड सिंगल मिड रिब्स। सच लीव्स आर कॉल्ड सिंपल लीव्स। इसे हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल, अनडिवाइडेड है, डिवाइड हो रहा है नहीं, तो ये हो गया सिंपल लीव्स। दीज आर द सिंपल लीव्स। द लीव्स ब्लेड्स हैव अ लीव्स इन अ सिंपल प्लांट is divided into many small part called the leaflet. जब लीफ ब्लेड ये सिंगल सिंपल पार्ट में डिवाइड हो गया, लीफ ब्लेड ऑफ द लीफ ऑफ अ सम प्लांट डिवाइड इनटू मेनी पार्ट, छोटे छोटे प्लांट में डिवाइड, पार्ट में डिवाइड हो गया, छोटे छोटे लीव्स क्रिएट हो गए, तो ये हो गया लीफलेट। ये क्या होगा? लीफलेट। सच लीव्स आर कॉल्ड द कंपाउंड लीफ। इसे क्या कहेंगे? कंपाउंड लीफ। मीन्स लीफलेट्स जिसमें होते वो होते हैं कंपाउंड लीव्स। दे आर द कंपाउंड लीव। सिंपल लीफ एंड द कंपाउंड लीव्स आर द टू मेन टाइप्स। तो कंपाउंड लीव्स कैसे होंगे? जिस तरह से सिंपल पकड़िए, ये है, ये सिंपल है। अब यहाँ पे लीव्स आ गए, जैसे इमली का पत्ता अगर आपने देखा होगा, इमली के पत्ते, इमली के पत्ते देखे होंगे, तो वो
कंपाउंड लीफ में आते हैं। इवन रेन फॉरेस्ट ट्री या रेन ट्रीज, उनके पत्ते कंपाउंड लीव्स में आते हैं। तो ये कंपाउंड लीव्स हो गए। तो मेरे पास सिंपल ट्रीज, सिंपल लीफ दैट इज अ मैंगो, एंड द कंपाउंड लीफ जिस तरह से हमारे ये होने वाला है, कौन, इमली का पत्ता या रेन ट्रीज के पत्ते, ये कंपाउंड लीव्स में आएंगे। चलो, इन द डिफरेंट प्लांट अरेंज द लीव्स ऑफ द स्टीम्स एंड इट मे बी अल्टरनेट। अब यहाँ पे लीव्स की अरेंजमेंट भी डिफरेंट है। पहला मुझे लीफ मिला, लीफ के बाद लीव्स के टाइप मिले, सिंपल और द कंपाउंड। फिर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन अ प्लांट, प्लांट में लीफ का अरेंजमेंट वो देखते हैं। हियर इज अ अल्टरनेट, स्टीम्स में अल्टरनेटली वो अरेंज हो रहे हैं, तो ये अल्टरनेट होगा। देन डिस्कोसेट मीन्स एक ही नोड से दो लीव्स क्रिएट हो रहे हैं। ओके, थर्ड इज अ ऑपोजिट। अपोजिट में अब यहाँ पे स्टीम्स नहीं है, डायरेक्ट लीफ क्रिएट हुआ, बट यहाँ पे स्टीम्स आएंगे, पत्ते आएंगे, डंडियाँ आ जाएंगी। ओके, एंड हियर इज अ वॉरलेड। वॉरलेड में यहाँ पे जो पत्ते हैं, मीन्स जो लीफ ब्लेड है या लेमिन है, ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक ही नोड से दो तीन इस तरह से क्रिएट हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास क्या मिलते हैं, अल्टरनेट लीव्स के प्रकार मिल गए। द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अ लीव्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अ लीव्स। तो पूछा जाता है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ अ लीफ, तो ये चार प्रकार आ गए, 1 2 3 4। तो ये हमारे पास मिल गए। ओके, चलो नेक्स्ट। हियर इज अ द पीपल लीव डिवाइड इनटू 2 equal part by the single mid vein and which along with the mid line of the leaf blade। पीपल का पेड़ लो और ट्राई करो उसको सिंगल इसमें डिवाइड करने का, तो मिड वेन वो उसकी एक ही रहेगी, बराबर। अब ये मिड वेन एक ही होगी, बट बाकी के जो है ना वो ब्रांच वेन्स है। वेन्स कैसे है, ब्रांच होने वाली हैं। Leaf blade, secondary vein arise with the mid veins and they are branch from the network or the reticulums। ये क्या होने वाला है, ये यहाँ पे ब्रांच जैसे क्रिएट हो जाते हैं। ये लीव्स देखो, इसमें और ये देखो 1 2 3 4 इस तरह से, और इसमें भी डिफरेंट इस तरह से लेंस वेन्स क्रिएट हो गई है। अब ये कंपाउंड बन गया, पूरा एक सिंपल लीफ है ये क्या है, सिंपल। अब इसकी वेन कैसी है, अब ये वेन्स डिफरेंट है। अब हम लोग यहाँ पे वेन्स पे आने वाले। चलो, तो हियर दे आर द ब्रांच एंड फॉर्म द नेटवर्क और द रेटिक्यूलम। ऑन द अदर साइड द लीफ ऑफ अ मेज, all the veins are the parallel and running from the leaf base to the leaf apex। leaf apex ये ऊपर का। अब ये मेज का लीव्स है या बनाना का लीव्स देखो कैसा रहेगा, सेम। दिस इज अ मिड, ये मिड है। ओके, अब बाकी की भी वेन्स सीधी है, बाकी की भी वेन सीन है, और ये कहाँ पे ज्वाइंट हो रही है, एपेक्स तक, एपेक्स तक ज्वाइंट हो जाती है। अब ये चेंज और ये चेंज डिफरेंट है, यहाँ पे ब्रांच है और यहाँ पे पैरेलल है। ओके, तो यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ वेन स्ट्रक्चर्स इन अ लीव्स, 2 sides of the vein structures। Thus the people leaves is a
रेटिकुलेट वेनेशन ब्रांच वेनेशन क्रिएट करता है। ओके, एंड द मेज और योर बनाना लीव्स आर द पैरेलल वेनेशन। ये क्या करेगा? पैरेलल वेनेशन। अगर बनाना लीव्स को सीधा ये करोगे, कट करना चाहोगे तो सीधा कट होगा। ओके, बट ये लीव्स को सीधा कट कर पाओगे? नहीं, वो जिगजैग 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 कट होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेनेशन, बिकॉज ऑफ वेनेशन। ओके, तो मेरे पास क्या क्या मिला? पहला मिला लीव्स के बाद मैंने सिंपल और कंपाउंड देखा, देन अरेंजमेंट ऑफ अ लीव्स एंड द वेनेशन ऑफ अ लीव्स। तो इस वजह से हम लोग इसको लीव्स को भी क्लासीफाई कर रहे हैं। पहला रूट को क्लासीफाई किया, देन हियर हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं वेन्स को, दैट इज अ लीफ के स्ट्रक्चर्स को, द रेटिकुलेट वेनेशन एंड द पैरेलल वेनेशन। क्लियर? चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट लीव्स ले लो और उसके वेनेशंस आपको देखने हैं। चलो, नेक्स्ट इट इज अ फ्लावर। स्टीम्स हो गया, ओके, स्टीम्स के बाद लीफ हो गया, अब आगे फ्लावर। अब ये फ्लावर क्या होता है? फ्लावर मीन्स फूल डिफरेंट होते हैं। यस, रोज है, कुछ डिफरेंट रोज है, लोटस है। अब यहाँ पे हिबिस्कस लिया है, ओके, जासवंद का फूल। तो यहाँ पे कलर डिफरेंट होंगे। यस, कलर, उसका स्मेल, सुगंध डिफरेंट होगा, एंड देयर स्ट्रक्चर इट्स ऑल्सो डिफरेंट, बट द वर्किंग इज सेम, दैट इज इट इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फूल क्या है? ये एक उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मीन्स सीड्स बनाने के लिए, रिप्रोडक्ट करने के लिए इसका यूज होगा, दैट इज आवर फ्लावर्स। चलो, फ्लावर्स में हैव अ लॉन्ग और द शॉर्ट स्टाल्क, डंडी, दैट इज कॉल्ड द पेडिसेल। इट्स कॉल्ड द पेडिसेल। पेडिसेल आपको बुक में देखो नीचे के साइड में दिखाया गया है, पेडिसेल। वन एंड ऑफ द पेडिसेल इज अटैच्ड टू द स्टीम्स। सिंपल, एक डंडी स्टीम्स को जॉइंट रहेगी, एंड अदर एंड पेडिसेल इज एक्सपांडेड एंड द सॉलो, थोड़ा बंड की तरफ बनेगा, कली। ओके, इट्स कॉल्ड द रिसेप्टल्स। उसे क्या कहेंगे? रिसेप्टल्स। तो जो बंड होता है ना, कली बनती है ना, उसे क्या कहेंगे? रिसेप्टल्स। अब ये धीरे धीरे खुलने वाली है। ओके, द पेटल एंड अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर आर सपोर्टेड ऑन द रिसेप्टल्स, एंड कैलक्स, कोरोला, हाइड्रोसियम, गाइनोसियम आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अब देखो यहाँ पे दीज आर द पेटल्स। ओके, अब ये पेटल्स डिफरेंट है। दिस इज पेडिसियल। ये जब बंद होता है तब ये रिसेप्टल्स होगा, ग्रीन पार्ट, और ये हो गया स्टिग्मा एंड द एंथर। स्टिग्मा इट्स कनेक्टेड विद द ओवरी, और ये फीमेल होता है, और एंथर होगा जो पोलेंस होता है, जो मेल्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, ये दोनों इसमें होते हैं। तो ये हो गया आपका फ्लावर, दैट इज हिबिस्कस, जो आपके पास हर एक जगह पे मिलता है। चलो, अब अभी हम लोग यहाँ पे कैलक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम इसको देखेंगे। कैलक्स, it is a bund. It is a bund condition of a petals are covered by the leaf like part called sepals.
with which green color and this called the calyx. ओके तो ये हो गया calyx. Corolla, it's a made of the colorful part, petals, पंखुड़िया is a called the petals, and observe the shape, color and the smell and the corolla various flowers like a rose, क्रेथोमन्स, हिबिस्कस, मोगरा वगैरह ये सारे डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं, उसका डिफरेंट स्मेल होता है. अब एंड्रोसियम इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव, जो मैंने पहले ही बताया था कि इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन अ फ्लावर. इट कंसिस्ट ऑफ stamens and each stamens made up of a anther and the filament. ये किससे बना होगा? एंथर एंड द फिलामेंट. एंथर जो येलो पार्ट होगा, ऊपर का टिप वो एंथर, और उसके नीचे एक छोटी सी डंडी होगी, तो ये हो गया फिलामेंट. एंथर एंड द फिलामेंट ये होगा. तो यहाँ पे देखिए एंथर, और ये इस तरह से जो डंडी आती है ना इसमें, वो फिलामेंट होगा. अब गाइनोसियम, दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर and is made up of the carpel. The carpel consists of stigma, style and ovary. This is a carpel. Stigma, style and ovary, ये आ गया carpel. तो ये पूरा आ गया. क्लियर? इसे परफेक्टली याद रखना, बहुत ज़्यादा आगे और डीप आने वाला है. तो सेम फ्लावर के ऊपर ही हम लोग करने वाले हैं, 10 तक सेम फ्लावर आने वाला है. चलो, तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी आ गया. टेक द वर्टिकल सेक्शन ऑफ हिबिस्कस, जो हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया. वर्टिकल सेक्शन ऑफ हिबिस्कस फ्लावर हेल्प टू द शेप ब्लेड्स एंड द फ्लावर स्टिग्मा sections, and both the sections flowers will be seen. Okay, after maturity anther burst, anther क्या हो जाएंगे? मैच्योर होने के बाद बर्स्ट हो जाते हैं, उसमें से पोलन बाहर आएगा. एंड पोलन गेन विच रिलीज फॉल ऑन द स्टिग्मा एंड द प्रोसेस कॉल्ड द पोलिनेशन. एंथर जब मैच्योर हो जाएगा तो वो टूट जाता है, ब्लास्ट होता है. ओके, और उसमें से पोलन बाहर आएगा, और पोलन आएगा किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर. ये मेल है और दूसरा ये क्या है? फीमेल है, तो फीमेल के पास आ जाएगा, और ये हो गया पोलिनेशन. ये प्रोसेस होता है ना, इसे पोलिनेशन कहते हैं. अभी पोलिनेशन के लिए डिफरेंट मीडियम्स होते हैं, जैसे एयर, वाटर एंड एनिमल, ये मीडियम्स होते हैं. ओके, विदाउट दैट मीडियम इट कांट बी possible. Pollination, due to the pollination ovules of the ovary, ये आएगा स्टिग्मा के पास, स्टिग्मा से अंदर जाएगा पोलन, ये स्टाइल में आएगा. स्टाइल कहाँ पे? दिस इज अ स्टाइल, ये स्टाइल. तो यहाँ से नीचे चला जाएगा और यहाँ पे ओवरी है, और ओवरी में आके वो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करेगा. फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? सीड्स एंड फ्रूट बनेंगे. तो हियर फ्लावर. चलो, एंड इज द ओव्यूल फ्रॉम द सीड्स एंड ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट. फ्रूट में क्या होगी? ओवरी. ओवरी डेवलप होती है इन अ फ्रूट, और ये जो पोलन था उससे बन जाएगा सीड्स. ये क्या हो जाएगा? सीड्स हो जाएगा. चलो, हियर नेक्स्ट इट इज अ फ्रूट. फ्रूट क्या होते हैं? We eat different types of fruits and each type of fruit has own characteristics. Different types of fruits. कुछ फ्रूट खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ एकदम बिटर जैसे लगेंगे. तो ये डिफरेंट फ्रूट्स है हमें मिलते हैं. चलो, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे. ओके, दीज आर द वेरिएशंस इन द शेप, कलर, टेस्ट. यस, तो आपको एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि डिफरेंट शेप्स भी है, कलर है. मैंगो कंटेन ओनली 1 सीड्स एंड जैकफ्रूट कंसिस्ट ऑफ मेनी सीड्स.
मैंगो में एक ही सीड होगा और जैकफ्रूट में बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, वाटरमेलन बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं। तो ये सारे कुछ में बहुत कम सीड्स होते हैं और सिंगल सेलुलर, और कुछ से सीड्स होते हैं और किसी में बहुत ज़्यादा सीड्स होंगे। ऑब्जर्व द फ्रूट दैट इज अ बेर, मैंगो, चिक्कू, एप्पल। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या है, चिक्कू में भी 3 मैक्सिमम 3 सीड, एप्पल में भी 2-3 सीड्स होते हैं, मैंगो में एक ही सीड होगा। ओके, तो यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंट इन द स्किन एंड द शेल, फ्लैशी पार्ट एंड द सीड। स्किन होगी और उसके बीच में एक फ्लैशी पार्ट होगा और फ्लैशी पार्ट के बीच में सीड्स होते हैं। मीन्स 3 शेप मिल गए। स्किन है, स्किन के बीच में नरम नरम पार्ट है और उसके बीच में सीड्स होते हैं। तो ये लेयर में बने हुए हैं। एंड इसको याद रखना, स्किन, शेल्स और फ्लैशी पार्ट ऑफ द स्किन। इन केस ऑफ fruits like the cashew, it need seeds outside of the fruit. cashew, फ्रूट ऊपर होता है, यहाँ पे दिया है क्या? नहीं, यस, ये फ्रूट ऊपर है, सीड नीचे है। कैश्यू नट ये नीचे होगा, सीड फ्रूट ऊपर है, बाकी के इसमें सीड्स अंदर होंगे, सीड्स उस कवरिंग के अंदर होंगे, पर ये बाहर है। ओके, कुछ नट्स भी यहाँ पे दिए जो शेल्स के अंदर होते हैं। सोक द सीड्स ऑफ द पी, व्हीट एंड राइस, जवार एंड ग्राउंड नट इन अ वाटर, रख दो। एंड प्रेस द सीड्स विद योर फिंगर, ये सोक करने के लिए रख दो। क्या करते हैं ये? पानी को ऑब्जर्व करते हैं। सीड्स ऑब्जर्व अ वाटर, क्या करेंगे? सीड्स ऑब्जर्व अ वाटर, वाटर को ये ऑब्जर्व करते हैं। विच सीड्स गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कुछ डाइक्लोडन एंड मोनोडाइक्लोडन हम लोग ने देखा था लास्ट चैप्टर में, डिवाइड होते कुछ नहीं होते। हियर इज द डाइक्लोडन सीड्स, सीड्स विच डू नॉट डिवाइड इनटू, दैट इज अ मोनोडाइक्लोडन। तो ये कुछ सीड्स डिवाइड होते हैं, कुछ सीड्स नहीं होते। अब यहाँ पे ये सीड्स डिवाइड होगा, ओके, मूंगफली हो जाएगा, कैशू नट हो जाएगा, पर ये नहीं होंगे, तो ये डिवाइड नहीं होते। ओके, तो ये कुछ सीड्स डिवाइड होते, कुछ सीड्स डिवाइड नहीं होते। ओके, चलो, तो ये हो गया अपना चैप्टर फिनिश। बहुत स्मॉल चैप्टर था, बराबर, बहुत छोटा चैप्टर था। तो क्या क्या देखा हम लोग ने? प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स, रूट देखा, स्टीम्स देखे, लीव्स देखे, फिर फ्लावर देखा एंड द फ्रूट देखे। ओके, चलो, आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत इजी चैप्टर था। तो रीड दिस चैप्टर 2 times एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन आंसर्स एंड वी विल हेल्प यू इन आवर ऐप। हम लोग अपने ऐप से आपको ज़रूर मदद करेंगे, बिकॉज देयर आर द ऑल द क्वेश्चन आंसर्स। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट chapter. Till then, good day.